हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग बिहार प्रांत के शेखपुरा जिला अंतर्गत बरबीघा प्रखंड में स्थित प्रशांत योग आश्रम श्री कृष्णपुरी मूसापुर मंच पर कालयुक्त संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 8 नवंबर से लेकर आज 14 नवंबर सन 2025 ईस्वी तक परम पूज्य गुरुदेव बाबा के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के 38वें शीतकालीन वार्षिकोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्संग सत्र के आज पूर्णाहुति दिवस में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस पूर्णाहुति सत्संग सत्र के अब उत्तरार्ध भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारिणी निकेता दीदी हम सभी लोगों के समक्ष अपने विचारों को लेकर के आ रही हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ब्रह्मचारिणी निकेता दीदी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यह मनुष्य शरीर हम लोग को कोटि पुण्य प्रताप से मिला है और परम पूज्य गुरुदेव बाबा कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। अर्थात यह मनुष्य शरीर ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप अध्यात्म को सिद्ध कर सकते हैं। और इसी अध्यात्म को सिद्ध करने के लिए इस शरीर में एक उपकरण ऐसा है कि जो चाहे तो आपको तार सकता है और चाहे तो आपको डुबा सकता है, वह है मन। आज थोड़ा सा इस मन पे विचार करने का प्रयास करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव बाबा कहते हैं कि यह कोई भी विषय पर जब चिंतन करना हो तो 3 प्रश्नों का अंकुश लगाना चाहिए, जिसमें कि पहला प्रश्न है क्या।
अर्थात ये मन क्या है। सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं कि यह मन वह चीज है कि जिसके द्वारा हम सोचते हैं, अनुभव करते हैं, विचारते हैं इत्यादि। लेकिन इसका अगर व्यावहारिक अर्थ देखें तो जैसे कि स्थूल शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में 4 सूक्ष्मेंद्रियां हैं, जिसमें कि प्रथम स्थान पे है मन। अर्थात यह मन भी एक प्रकार की इंद्रिय है। और अगर पंचकोश के आधार पे देखें तो पहला पंचकोश का पहला कोश है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश और तीसरा है मनोमय कोश। अर्थात ये एक ऐसा कोश का आवरण है कि जो बाहर से भी तीसरे स्थान पे और अंदर से भी तीसरे स्थान पे, क्योंकि इस मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश और उसके बाद अंतर 5वें क्रम पे आता है आनंदमय कोश। इस प्रकार यह मनोमय कोश तीसरे स्थान पे है, जो कि बाहर से भी आप देख सकते हैं और अंदर की दृष्टि से भी आप इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार यह मन का विशेष जीवन में स्थान हो जाता है। और अगर दार्शनिक धरातल पर इसको समझने का प्रयास करें तो त्रिगुणात्मिक का मूल प्रकृति जो है, जो कि सत्व, रजस और तम ये 3 गुणों से बनी हुई है, उस मूल प्रकृति का यह तृतीय विषम परिणाम है। अर्थात पहला परिणाम हुआ महतत्व, उसके बाद अहम तत्व और उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और अंतःकरण अर्थात मन। इस प्रकार यह तीसरा विषम परिणाम हुआ इस प्रकृति का। और प्रकृति यह है कि जो जड़ स्वरूपा है, केवल चेतन के स्वरूप से, सन्निधि से उसमें चेतनता आती है। अर्थात बिना आत्मा के प्रकाश के यह मन, बिना आत्मा की चेतनता के यह मन एक जड़ पदार्थ के रूप में है। तो ये हुआ मन का स्वरूप। और अब इस पे दूसरा अंकुश अगर लगाते हैं तो वह होता है कि क्या, अर्थात ये मन क्या है, मन की विशेषता क्या है। तो मन की विशेषता यह है कि पहले तो ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति से बना हुआ है। अर्थात इसमें सत्वगुण भी काम करता है, रजोगुण भी काम करता है और तमोगुण भी काम करता है। अर्थात जिस प्रकार जिस समय मन पे जिस गुण का प्रभाव ज्यादा रहता है, मन वही गुण धारण कर लेता है। इसीलिए सतोगुणी मन, उसका भी एक अलग प्रभाव है, रजोगुणी मन, उसका भी एक अलग प्रभाव है और तमोगुणी मन, उसका भी एक अलग प्रभाव है। कहने को तो ये मन ही है, लेकिन जब गुणों की प्रधानता बढ़ जाती है तब वह गुण उस मन में हावी होता है और मन उसके गुण के प्रभाव में आकर कार्य करता है। मन का कार्य है चिंतन करना, विचार करना, अनुभूति करना। अनुभूति इसलिए क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रिया जो है, अगर जब भी कोई चीज देख रहे हैं, कोई चीज सुन रहे हैं, अगर वहां पे मन नहीं उपस्थित है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या कोई बोला चला गया, क्या कोई नजर के सामने से आके चला गया या कुछ खा ही लिया। अगर मन उधर ध्यान नहीं दे रहा है तो पता नहीं चलेगा कि क्या खाए। तो मन एक ऐसा उपकरण है कि जो अपनी हाजिरी का महत्व दिखाता है। अगर मन नहीं है तो वो कार्य सही रूप से नहीं हो पाता है। इस प्रकार मन का जो कार्य हम लोगों ने समझा वो यह हुआ कि मन विचार भी करता है, मन चिंतन भी करता है और मन अनुभूति भी करता है।
और इसी मन में विचार जब आते हैं तो यह विचार अगर उत्कृष्ट विचार है तो वो मनुष्य को अच्छे मार्ग पे, सन्मार्ग पे आगे बढ़ाता है और आत्मबल से भरपूर कर देता है। और उसी जगह अगर निकृष्ट विचार मन में आ जाते हैं तो यही मन मनुष्य को हताशा और डिप्रेशन में डाल देता है और मनुष्य कुछ का कुछ कर लेता है, यहाँ तक कि वह अपना जीवन भी समाप्त कर देता है। तो यह मन का कार्य क्षेत्र हुआ। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशांत गुरु बाबा अपने उपदेश में कहते हैं कि उठाओ चेतना, रोको आवेश। क्योंकि जब भी कोई आवेश आता है तो वह मन को ही प्रभावित करता है और चेतना को उठाने का उस समय जब कार्य करना होता है तो निश्चित ही वह सतोगुणी शब्दों का मन में विचार करना होता है। कोई सत्संग के द्वारा, कोई गुरुजनों के द्वारा जो कहा गया शब्द है, वाक्य है, कथा है, स्मृति है, उसी को याद करके इंसान अपने को आत्मबली बनाता है, अपने मनोबल को ऊंचा उठाता है। तो इसीलिए प्रशांत गुरु बाबा ने कहा कि उठाओ चेतना, रोको आवेश। इस प्रकार मन का बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है। अगर चाहे तो वो मनुष्य को ऊंचे से ऊंचाई तक ले जाता है और नहीं तो हताशा के भंवरों में डुबा देता है। अब यही मन मनुष्य को अंतर्मुखी भी करता है और यही मन मनुष्य को बहुमुखी भी करता है, अर्थात संसार की ओर भटकाता है। इसीलिए कहा गया कि यह मन ही है जो बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। क्योंकि जब कोई परिस्थिति दुखदायी आती है तो मनुष्य उसी में अपने को दुखी पाता है। लेकिन कहा गया है अनुकूल वेदनीयम इति सुखम, अर्थात जो अनुकूल की वेदना है, अनुकूल की अनुभूति है, जो परिस्थिति अनुकूल है, व्यक्ति अनुकूल है, समय अनुकूल है, तो यह अनुकूलता की जो भावना है वह मनुष्य को सुख प्रदान करता है। और उसी से ठीक उल्टा अगर सोचे तो प्रतिकूल वेदनीयम इति दुखम, अर्थात जो प्रतिकूलता की अनुभूति है, चाहे परिस्थिति के साथ हो, चाहे व्यक्ति के साथ हो, चाहे समय के साथ हो, वह अनुभूति का मुख्य कारण है कि मनुष्य उस परिस्थिति समय के प्रति प्रतिकूलता अनुभव कर रहा है। और उसमें अगर वह मन को संभाल लेता है तो वह निश्चित ही सही मार्ग निकाल के उस दुखद परिस्थिति से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार अब अगर इसमें तीसरा अंकुश लगाते हैं कैसे, अर्थात यह जो कहा कि यह मन मनुष्य का बंधन का कारण भी है और यह मन मनुष्य का मोक्ष का भी कारण है, तो वह कैसे? जैसा कि कहा कि यह मन की है वो जो अनुकूलता या प्रतिकूलता की अनुभूति कराता है। तो जैसा कि परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने कहा कि उठाओ चेतना, रोको आवेश। जब भी ऐसा कोई दुख की, निराशा की घड़ी आ जाए, जीवन में कठिन परिस्थिति आ जाए, उसी समय मन को हताशा में, निम्न धरातल पर जाते हुए, रोकते हुए, उसको मन में उच्च विचार लाते हुए, बार-बार उसका दोहराव करते हुए मनुष्य मन को ऊंचा उठा सकता है। और जब मन में अच्छे विचार आने लगते हैं तो स्वतः ही वह मन आत्मबली होता है और मनुष्य को गलत रास्ते पे न जाते, गलत रास्ते पे जाते हुए रोकता है और सही रास्ते पे ले जाता है। क्योंकि प्रशांत गुरु बाबा ने अपने
छठे उपदेश खंड में यह कहा है कि सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडलिनी जागरण है। अर्थात जब इंद्रियां सतोगुणी होती है तो स्वतः ही वह अध्यात्म की ओर, मोक्ष की ओर मनुष्य को आगे ले जाती है। जब मनुष्य सही तरीके से सोचना आरंभ करता है, उसके मन में सही विचार रहते हैं, तो वह धीरे धीरे सतोगुणी होता जाता है और उसके अंदर सही सोचने विचारने की क्षमता बढ़ती जाती है और वह अपने जीवन को सही दिशा की ओर आगे ले जाता है। इस प्रकार मन ही बंधन का और मन ही मुक्ति का कारण है, क्योंकि मन अगर हार जाता है तो इंसान भी हार जाता है। और इसीलिए प्रशांत गुरु बाबा ने अपने उपदेश खंड में एक साधना ऐसी बताई है कि जो मन को साधने का कार्य करती है, वह है एकादशी साधना और दान सिद्धि। एकादशी और मन के बीच में एक संबंध है, क्योंकि मन जो इंद्रिय है उसका क्रम भी 11वां है और जैसा कि सब कोई जानते हैं, चंद्र की कला को देखते हुए एकादशी भी 11वें दिन पे आती है। तो इस एकादशी के दिन प्रशांत गुरु बाबा कहते हैं कि जलमय जीवन लेके जलमय उस दिन को व्यतीत करते हुए मन की प्रसन्नता, अर्थात मन का वह जन्मदिन है, उसी तरीके से जब एकादशी मनाते हैं तो मन स्वतः ही सतोगुणी होता है, क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो जब मन में सतोगुणी, शरीर में सतोगुणी पदार्थ भोजन के रूप में लेते हैं तो स्वतः ही वह मन को भी सतोगुणी करते हैं, और जब मन सतोगुणी होता है तो वह अध्यात्म की ओर मनुष्य को आगे बढ़ाता है। तो यह एकादशी एक ऐसी साधना है कि जिसके द्वारा धीरे धीरे करके मन को मनुष्य सिद्ध कर सकता है। और इसीलिए कहा कि मन की तरंग मांग लो बस हो गया भजन, आदत पूरी सुधार लो बस हो गया पूजन। अंत में एक दो लाइन कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मन से बड़ा बहुरूपी न कोई, मन से बड़ा बहुरूपिया न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में न आ, मन राह बुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबके आधार, मन से कोई भेद छुपे ना, मन के नैन हजार। परम पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचन में प्रायः मन को लेकर के ये जो कोटेशन है बोलते थे, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। क्या है ये मन? तो अभी आपने सुना ही, मैं एक लाइन में कह देता हूं। मन एक ऐसी अद्भुत चीज है आपके शरीर के भीतर, एक ऐसा सूक्ष्म करण है, एक ऐसी सूक्ष्म इंद्रिय है, एक ऐसा सूक्ष्म साधन है जो आपको बाहर संसार से भी जोड़ता है, विषयों के साथ, इंद्रियों के माध्यम से,
और यही मन आपको अपने भीतर परमात्मा से भी जोड़ता है योग के माध्यम से। इसीलिए ये मन अद्भुत चीज है जो एक सेतु का काम करता है, एक तरफ संसार से जोड़ने वाला तो दूसरी तरफ परमात्मा से जोड़ने वाला। जो मन को अंतर्मुखी कर लेता है, यही मन इस जीव को परमात्मा से जोड़ देता है, और जिसका मन असंयमित और बहिर्मुखी रहता है, यही मन संसार के विषयों का चिंतन करके संसार में फंसा रहता है। इसीलिए मन का संयम आवश्यक है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए। ये है मन की महिमा। जब एकादशी के दिन एकादश इंद्रिय के रूप में जो ये मन है, तो कई बार इस पर मैंने अपना प्रवचन दिया है, तो उसका एक निष्कर्ष है, और निष्कर्ष ये है कि मनः संयम की बागडोर यदि आपके हाथ में है, आप आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मनः संयम की बागडोर यदि आपके हाथ में है, मन संयमित है, आप आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। और यदि कहीं ये मन की बागडोर किसी की ढीली पड़ जाए, मन भटक जाए, तो आपको जीवन के अधःपतन की गहरे खाई में भी गिरा सकता है। इसीलिए कहा कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए। और आप सभी लोगों ने कहावत सुना ही होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसीलिए हम एक कोटेशन बोलते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सबको छोड़ एक मन को जीतो, यही है विश्व विजय की नीत। हमारे महापुरुषों ने मन को जीत करके ही विश्व पर विजय प्राप्त किया है। और जो बाहर से केवल सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनने के लिए चला और अपने मन को नहीं जीता, तो वो अपने जीवन से हार गया। ये आइए अब हम सभी लोगों के समक्ष सिद्धि दीदी अपने विचार को थोड़ी देर के लिए रखने जा रही हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। गुरु परम दैवतम, गुरु परतरम नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरुदेव नमः। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन है। हम सभी लोग इस सप्त दिवसीय कार्यक्रम में गुरुदेव के मुख से ज्ञान मार्ग पर विचार का श्रवण कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रमुख दो चीजों का निर्देश किया है। पहला ज्ञान मार्ग सत्संग और दूसरा योग साधना प्रशिक्षण। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर बैनर में लिखा हुआ है ज्ञान मार्ग सत्संग और योग साधना प्रशिक्षण, अर्थात दो चीजें आ गई, साधना और सत्संग। यह साधना और सत्संग इन दोनों में संबंध क्या है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं साधना और सत्संग एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कहने का अर्थ है कि सत्संग का प्रयोजन सिद्ध करने में साधना सहयोगी होता है और साधना का प्रयोजन अर्थात लक्ष्य को सिद्ध करने में सत्संग सहयोगी होता है। इसी को कहते हैं कि साधना और सत्संग एक दूसरे के पूरक हैं। यह जो साधना है, साधना की जन्मभूमि सत्संग को मानी गई है। सत्संग से ही साधना जन्म लेती है। कहने का अर्थ है कि जब आप सत्संग में आते हैं तब आपको यह पता चलता है कि हमें किस प्रकार से साधना करनी चाहिए। इसीलिए सत्संग को साधना की जन्मभूमि बतलाई गई और सत्संग की पूर्णता साधना में है। अर्थात केवल सत्संग में आना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे करना साधना के रूप में उसे करना भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा गया कि सत्संग की पूर्णता साधना में है। सत्संग सिद्धांत भाग है और जो साधना है वह प्रक्रिया भाग है। अर्थात सत्संग में आके हम चीजों को श्रवण करते हैं कि हम यह जीव क्या है, जगत क्या है, ध्यान क्या है, आसन क्या है। इस प्रकार से हम चीजों को श्रवण करते हैं, समझते हैं और उसे साधना के रूप में फिर करते हैं, तो वह साधना प्रक्रिया भाग कहलाती है। साधना एक प्रकार की कह सकते हैं कि व्यक्तिगत सत्संग है और सत्संग एक प्रकार का सामूहिक साधना है। ध्यान से सुनिए, आप लोग शांति से बैठ करके ध्यान से सुनिए। सत्संग कहा गया कि एक प्रकार का सामूहिक साधना है। सामूहिक साधना कहने का अर्थ है कि यहाँ ढेर सारे लोग आते हैं तो वह भी एक प्रकार का साधना है। इसीलिए सत्संग को सामूहिक साधना कहा गया। और जब हम साधना करते हैं तो वह तो व्यक्तिगत होता है, स्वयं करते हैं, तो इसीलिए उसे व्यक्तिगत सत्संग कहा गया। तो सत्संग एक प्रकार का सामूहिक साधना है और साधना एक प्रकार का व्यक्तिगत सत्संग है। साधना एक प्रकार की अग्नि है और सत्संग एक प्रकार की हवा है। तो इस अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए
हमें निरंतर समय समय पर सत्संग रूपी हवा का झोंका देना आवश्यक है। अगर आप साधना कर रहे हैं केवल और सत्संग में नहीं आ रहे हैं तो वह साधना लंबे समय तक नहीं चल सकती है। और केवल सत्संग कर रहे हैं और साधना नहीं कर रहे हैं तो वह सत्संग भी उतना लाभदायक नहीं हो पाता है। इसीलिए साधना को यहाँ अग्नि के रूप में बतलाया गया और सत्संग को हवा के रूप में बतलाया गया। अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए जिस प्रकार हम हवा का झोंका देते हैं, उसी प्रकार निरंतर साधना को बरकरार रखने के लिए जब जब भी समय मिले, सत्संग का संयोग बने तो सत्संग का श्रवण करना चाहिए। उससे हम नई प्रक्रियाओं को सीखते हैं साधना करने की। जीवन जीने के लिए सत्संग जीवन विज्ञान को समझाता है और साधना जीवन जीने की कला को सिखाती है। जीवन विज्ञान क्या है, जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, वह सब हम सत्संग में आकर जानते हैं और उसको हम किस प्रकार से अपने जीवन में लागू कर पाते हैं यह हम साधना के रूप में जानते हैं। इसीलिए कहा गया कि जीवन विज्ञान को समझाता है सत्संग और साधना जीवन जीने की कला को सिखाती है। अब यह जो सत्संग और साधना है, इस दोनों चीजों को पचाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने दो चीजों का निर्देश किया। पहला सेवा और दूसरा स्वाध्याय। साधना को पचाने के लिए सेवा का निर्देश दिया गया और सत्संग को पचाने के लिए स्वाध्याय का निर्देश दिया गया। अर्थात साधना का जो लक्ष्य है आत्मानुभूति, वह सेवा के माध्यम से होगी। सेवा करने से हमारे अंदर चित्त की शुद्धि होती है और चित्त शुद्ध होने से तब जाके आत्मानुभूति होती है। इसीलिए साधना को बचाने के लिए सेवा का निर्देश दिया गया। सत्संग को बचाने के लिए स्वाध्याय का निर्देश दिया गया। स्वाध्याय अर्थात स्वयं का निरीक्षण करना। स्वयं का निरीक्षण हम स्वयं से नहीं कर पाते हैं। जब हम शास्त्र के निर्देश का पालन करते हैं और गुरु के मार्गदर्शन में चलते हैं, तब उसे सही प्रकार का एक सही रूप का स्वाध्याय कहते हैं। तब जाके हम स्वयं का निरीक्षण स्वयं के बारे में जान पाते हैं। तो सत्संग को बचाने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता होती है, क्योंकि सत्संग से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और स्वाध्याय से हमारा अज्ञान नष्ट होता है। अज्ञान जब नष्ट हो जाएगा तब जाके हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए साधना और सत्संग को पचाने के लिए सर्वप्रथम सेवा और स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने यह विचार किया कि यह जो प्रमुख दो चीजें हैं, सत्संग और साधना, इस दोनों का संबंध क्या है, साधना किसे कहते हैं और सत्संग किसे कहते हैं, इस पर हमने विचार किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए तत्व गुण वंदना में स्पष्ट रूप से निर्देश किया कि जीवन धाराएं चलें
साधन संयम योग से। यह है साधना। और इन सभी प्रकार की साधनाओं का, संयम का, योग का ज्ञान, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी? तो उसके लिए उन्होंने निर्देश दिया कि सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान। ये हुआ सत्संग। इस मंच की यही दो मुख्य चीजें हैं जिसके द्वारा एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन का निर्माण किया जाता है। जीवन की धाराएं चलनी चाहिए। जीवन की धारा जिस दो किनारा होकर के गुजरती है, उसी दो किनारा का नाम है साधना और सत्संग। तो जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष प्रशांत कन्या मिशन की संचालिका ब्रह्मचारिणी अपर्णा अर्पण दीदी जी अपने विचारों को रखने जा रही हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सर्वश्रुति शिरोरत्नम् विराजितपदाम्बुज वेदान्ताम्बुजसूर्योऽयः तस्मै किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि उठ करके जाए, उसको वहां से हटाएं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मेरा नमो नारायण। हम सभी लोग शेखपुरा जिला अंतर्गत श्री कृष्णपुरी मूसापुर मंच पर आयोजित शीतकालीन वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2025 ईस्वी के 8 नवंबर से 14 नवंबर तक आयोजित है, इसके पूर्णाहुति दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी लोगों ने क्रमशः बहुत सारे विचारों का श्रवण किया, लेकिन पूर्णाहुति के इस सत्संग में एक महत्वपूर्ण विचार का प्रतिपादन मैं करने जा रही हूँ, जो यह है कि जीवन में संत के सानिध्य का लाभ प्राप्त किस प्रकार से कर सकते हैं। कहानी पढ़ी होगी आपने, सुना भी होगा। एक व्यक्ति था, नदी के किनारे जाकर बैठा, कुछ विचार करता हुआ कंकड़ को पानी में फेंकता रहा। जब अंतिम कंकड़ हाथ में बचा, दृष्टि गई तो पता चला कि हीरा था, और वह उस हीरे को देखकर पश्चाताप करने लगा कि काश
मेरी दृष्टि पहले ही इस पर गई हुई होती तो जिसे मैं फेंक रहा था उसे पाकर मैं अपने जीवन को धन्य कर लेता, सुखी कर लेता। उसी प्रकार से आपको यह एक सामान्य सत्संग लग रहा होगा, लेकिन यह सत्संग एक बहुत ही दुर्लभतम उपलब्धि बताई गई है हम सभी के जीवन के लिए, क्योंकि यही एक ऐसी उपलब्धि है जिसको प्राप्त करके हम जीवन में परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, अपने अभिष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। और हम सभी का अभिष्ट है सुख को प्राप्त करना, शांति को प्राप्त करना। और यह विज्ञान जहां से प्राप्त होता है इसको बोलते हैं सत्संग। संत पुरुषों का सानिध्य, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत का सानिध्य हमें किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। कहा कि मिले जो संत होई अनुकूला। जब कभी संत महापुरुषों से समागम हो जाए, उनका सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो उनके अनुकूल आचरण करना चाहिए, प्रतिकूल नहीं। अनुकूल का अभिप्राय होता है कि जैसी उनकी आज्ञा हो, जैसा उनका आदेश हो, जैसी उनकी इच्छा हो, वैसा ही हमें व्यवहार करना चाहिए, वैसी ही क्रिया का संपादन करना चाहिए। मिलई जो संत होई अनुकूला, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप विचार करके देख लेना कि यह छोटी सी जो बात है कि संत यदि मिले तो उनके अनुकूल होना चाहिए, ये हमारे जीवन में घटित होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। हम संतों के ही प्रतिकूल हो जाते हैं। कभी हम कहते हैं कि ये संत हमारे लायक नहीं है, कभी कहते हैं कि ये सत्संग हमारे लायक नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। और इस प्रतिकूलता की संवेदना में हमसे हमारे जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि छूट जाती है। वर्तमान में पूरे पीठ के शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने एक बार कथा प्रसंग में कहा कि संत यदि हमारे पास सहजता के साथ उपलब्ध भी हो जाए तो हम उन्हें पहचान पाएंगे, ये आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वह अवधूत के वेश में हमें प्राप्त हो जाए, फकीर के वेश में प्राप्त हो जाए, तो हम समझते हैं कि यह तो कोई पागल व्यक्ति है, बेकार का व्यक्ति है, और उसकी उपेक्षा कर देते हैं। जब कोई संत महापुरुष किसी मठ के महंत के रूप में हमें परिलक्षित होते हैं, प्राप्त होते हैं, तो हमें लगता है कि इनका जीवन तो भोगी का जीवन है। ये क्या संत होंगे, ये क्या, इनके जीवन में कोई साधना तो दिखती नहीं। और इस प्रकार से हम उनकी भी उपेक्षा कर देते हैं। इस प्रकार से जब कोई निरीह अकिंचन संत को हम देखते हैं तो उसे हम पागल, विक्षिप्त, बेकार का आदमी मान लेते हैं। जब किसी मठ के महंत को देखते हैं, उनके ऐश्वर्य को देखते हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि ये तो भोग विलास में डूबे हुए
व्यक्ति हैं ये क्या साधना करेंगे, ये क्या संत हो सकते हैं, ऐसी मान्यता हमारे मन में होती है। जब किसी परमहंस सन्यासी को हम देखते हैं, उनके विज्ञान को का श्रवण करते हैं, तो वह भी हमारे समझ से परे का उनका भी चरित्र होता है और हम उन्हें भी समझ नहीं पाते। इसलिए संतों को समझना इतना आसान नहीं होता और इसलिए उनसे प्राप्त होने वाले लाभ से भी हम वंचित रह जाते हैं। संत महापुरुषों के सन्निधि का लाभ यह है कि श्रुति माता कहती है कि अर्चयेत भूति कामाः, ऐसे महापुरुषों की अर्चना करनी चाहिए अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। सहजता से वह हमें प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में जो ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर है उनकी प्रतिष्ठा होती है और उस ईश्वर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में भी ऐश्वर्य घटित होता हुआ दिखता है। लेकिन यदि हमारे जीवन में संतों के प्रति श्रद्धा की भावना न हो, आस्था न हो, तो हम उनके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं। हम ही नहीं, कभी कभी देवराज इंद्र भी वंचित रह जाते हैं और वंचित ही नहीं रहते बल्कि दुखों को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि एक बार देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी, विलास की सारी सामग्रियां वहां उपस्थित थी, अप्सराएं थी, मदिरा थी। वहीं पर गुरु बृहस्पति का आगमन होता है। गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जब देवराज इंद्र की सभा में उपस्थित होते हैं तो इंद्र को लगता है कि ये तो रंग में भंग डालने वाली बात हो गई। कम से कम इनको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि जब यहाँ विलास की सामग्रियां उपलब्ध है, रंग महल है, तो यहाँ पर तो गुरुजनों को उपस्थित नहीं होना चाहिए। और ऐसा सोचकर वह गुरु बृहस्पति का सम्मान न करके, उनके अनुकूल न हो करके उनके प्रतिकूल आचरण करते हैं, उठकर अभिवादन नहीं करते और अनदेखा सा कर देते हैं। गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र के इस अभिमान को समझ लिया और वो देवराज इंद्र की सभा से लौट जाते हैं। जैसे ही देवराज इंद्र की सभा से गुरु बृहस्पति लौटते हैं, इंद्र को अपनी गलती का भान होता है कि अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने गुरु की अवहेलना कर दी, उनकी अवज्ञा कर दी। हमें उठकर उनका सम्मान करना चाहिए था, हमने तो उनका अपमान कर दिया। अब इसके पाप से न जाने मुझे कौन से दुख झेलने पड़ेंगे। यह सोच करके वह गुरु बृहस्पति से क्षमा मांगने के लिए गुरु बृहस्पति के घर जाते हैं। लेकिन गुरु बृहस्पति को यह पता था कि जब देवराज इंद्र को इसका भान होगा तो वो मुझे ढूंढते हुए मेरे घर जरूर आएगा, इसलिए वो अपने घर से ही अंतर्ध्यान हो गए, मिले नहीं घर पर। अब देवराज इंद्र गुरु को न पा करके अपने राजमहल में लौटते हैं। राक्षसों को पता चला कि इंद्र ने अपने ही गुरु की अवज्ञा कर दी है।
इसलिए अब उनका जो सामर्थ्य है वह क्षीण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु की अवज्ञा करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं और पुण्य के क्षीण होने पर ऐश्वर्य विघटित हो जाता है। इंद्र का जो ऐश्वर्य है वह अब क्षीण होने वाला है। इसलिए सहायक के रूप में, कवच के रूप में गुरु भी उनके पास उपलब्ध नहीं है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ये हमारे जीवन में कवच का काम करता है। राक्षसों ने देखा कि इंद्र का कवच तो मानो कि टूट गया, क्योंकि गुरु ही उनके जीवन में नहीं रहे, गुरु की अवज्ञा हो गई। राक्षसों ने देवराज इंद्र के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, आधिपत्य कर लिया। अब देवराज इंद्र को स्वर्गलोक छोड़ करके मृत्युलोक में भटकना पड़ता है। इस प्रकार से देवराज इंद्र की स्वर्ग से च्युति हो जाती है और भिन्न भिन्न कष्टों को भोगना पड़ता है। अंत में गुरु बृहस्पति की प्रेरणा से भगवती की उपासना करके देवराज इंद्र को पुनः उनका साम्राज्य प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब गुरु बृहस्पति ही उन्हें प्रेरणा देते हैं कि इस प्रकार से तुम्हारा जो पाप है वह क्षीण होगा। गुरु की प्रसन्नता होने के पश्चात, गुरु की उपस्थिति के पश्चात, उनकी आज्ञा के अनुसार से, उनके मार्गदर्शन में जब देवराज इंद्र साधना उपासना करते हैं, तब जाकर के देवराज इंद्र को पुनः उनका वैभव प्राप्त होता है। तो जब देवराज इंद्र के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, तो हम और आप, हमारी औकात ही क्या है? अपने जीवन में अनैश्वर्य की प्राप्ति, अपने जीवन में दुखों की प्राप्ति यदि हम नहीं चाहते, तो कभी भी संत महापुरुषों की अवहेलना, उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान ने पुनः पुनः संत की महिमा का प्रतिपादन करते हुए कहा, मोते संत अधिक करि लेखा। प्रथम भगति संतन कर संगा इत्यादि वचनों के द्वारा भगवान ने संत की महिमा का प्रतिपादन किया है। भगवान अपने प्रति तो अपराध को माफ कर देते हैं, लेकिन संत के प्रति किया गया अपराध भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते। ऐसा हम सभी लोग काकभुसुंडी जी के प्रसंग में देखते हैं। श्री रामचरितमानस में ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं। इसलिए जीवन में यदि संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो सजगता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो कुछ भी हमसे बन पड़े वह उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए, और वह समर्पण अहंकार के साथ नहीं। श्रुति माता कहती है, हृदयदेयम, भियादेयम, श्रद्धयादेयम। श्रद्धा के साथ देना चाहिए, लज्जा के साथ देना चाहिए, भय पूर्वक देना चाहिए। और इस प्रकार से जो हमारा अभिमान है वह विगलित होता है, हमारा जीवत्व शिथिल पड़ता है। जीवन के इस विज्ञान को समझ करके
जीवन में संत महापुरुषों के सानिध्य के रूप में जो दुर्लभतम उपलब्धि है, इससे प्राप्त होने वाले लाभ से हम सभी को लाभान्वित होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मेरा नमस्कार। थोड़ी देर के लिए एक संकीर्तन सुनते हैं। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोले श्रीमन्नारायण